नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 71वीं बिहार प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का लगातार रिवीजन करते चले आ रहे हैं। लेक्चर नंबर 26 पर पहुंच चुके हैं। 10 टॉपिक लाते हैं, इससे 10 क्वेश्चन तैयार करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिया करता हूँ, जिसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लगातार लिख करके दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि अच्छी बात है कि आप लोग ज्यादातर लोग सही जवाब दे रहे हैं। बस इस प्रक्रिया को जारी रखिए, फिर वो जो कयामत का दिन आएगा आपका प्रीलिम्स का, उसमें आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक फ्रीडम ऑफर दिया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर संस्कृति आईएएस के द्वारा। देखिए ऑफर की वैधता जो है साथियों 10 से 15 अगस्त तक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आखिरी तारीख 15 अगस्त है, तो उससे पहले ही कोशिश कीजिए कि ले ले। इसमें यूपीएससी और यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स को साथ में दिया जा रहा है। इस पर विभिन्न कोर्सेज दिया गया है, जिसमें देखेंगे 50 से 70% तक का ऑफ है। इसके अलावा आईएएस जो जीएस फाउंडेशन कोर्स है, विभिन्न पीसीएस कोर्स है, बीपीएससी का भी कोर्स है, इन सब पर भी ये ऑफर आपको वैलिड रहना है। अब देखिए विस्तृत जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर लिख देता हूं 9555124124। इस नंबर पे कॉल के लिए या फिर sanskritIAS.com पर विजिट करके जानकारी आप ले सकते हैं। अब चलिए पहले टॉपिक पर सीधे चलते हैं। क्या है? एएफसी अध्यक्ष मान्यता पुरस्कार 2024 में ग्रास रूट फुटबॉल सिल्वर मेडल से किस संगठन को सम्मानित किया गया? संगठन को लेकर के पूछा जा रहा है, फुटबॉल से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो ये चर्चा में रहेगा। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को 2024 में सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजित समारोह में एएफसी अध्यक्ष मान्यता पुरस्कार यानी कि ग्रास रूट फुटबॉल सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार एशिया में जमीनी स्तर पर फुटबॉल के विकास में AIFF की भूमिका के लिए दिया गया है। तो बी विकल्प के साथ यहां पर ध्यान रखना है, आपको चलना पड़ेगा। अब चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। भारत ने किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य निर्धारण किया है? हमने पहले भी एक टॉपिक पर आपको डिस्कस करते हुए इसका हिंट दिया था, और भारत ने यह तय किया है कि जब वो अपने आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा यानी कि 2047 तक, तब वह इस टारगेट को अचीव कर लेगा। और खास करके नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता की बात की गई है और जीवाश्म ईंधन पर जो निर्भरता है उसको कम करके ऐसा किया जाएगा। अब चलते हैं तीसरे पर। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया जाएगा? शब्द पे ध्यान दीजिएगा, महासागर सम्मेलन। ठीक है, तो तीसरा यूएन महासागर सम्मेलन जून 2025 में फ्रांस के शहर नीस में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? महासागरीय स्वास्थ्य की रक्षा करना और सतत विकास लक्ष्य 14 यानी कि 14 SDG जो होता है उसको आगे बढ़ाना यहां पर रखा गया है। तो कौन सा जगह होगा, कौन सा शहर होगा? नीस फ्रांस को लेकर के हमें चलना है, यानी कि सी विकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है। अब चौथे पर चलते हैं। विद्युत वन रोपण परियोजना का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? राज्य आपसे पूछा गया है, यह आपको बताना है। और यह परियोजना केरल राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जो हवाई विधि से बीज फैला करके वन्य क्षेत्र को पुनः हरित करने पर केंद्रित किया गया है। यानी कि बी विकल्प केरल के साथ चलिएगा और इसको 5 स्टार डाल लीजिए, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हवाई जरिए जो बीज छीटा जाएगा ना, उससे जंगलों को फिर से हरा भरा करने का उद्देश्य रखा गया है। विद्युत परियोजना निम्न में से किस वैश्विक लक्ष्य की ओर एक कदम है? अब देखिए उसी को लेकर के यहां पर बातें की गई है। और यह परियोजना जो है, अगर आपको ध्यान होगा, SDG वो जो 14 लक्ष्य उसमें 13 को लेकर के बात किया गया, जिसमें क्लाइमेट एक्शन को लेकर के कहा गया था। लाइफ ऑन लैंड की चर्चा करते हैं, SDG 15 करते हैं, उससे संबंधित है, जिसका उद्देश्य पारिस्थितिकी असंतुलन को सुधारना है और जलवायु परिवर्तन जो है उसके प्रभाव को कम करना है। अब चूंकि यहां पर दो चीजें होगा, देखिए SDG 13 भी इसमें है और SDG 15 भी है, लेकिन देखिए इस विकल्प में 13 ही है, तो हम लोग सुटेबल विकल्प के साथ चलेंगे, बी विकल्प के साथ चलेंगे। इस तरह से प्रश्नों को देखना होगा, ऐसा नहीं कि वहां घबरा जाएं। ठीक है, जो विकल्प में रहे उसके हिसाब से बढ़िए। अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर पुस्तक किस विश्व नेता के जीवन और नेतृत्व शैली पर आधारित है? और इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं रचनाकार से संबंधित। यह पुस्तक जो है न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न के जीवन, राजनीतिक और सहानुभूति नेतृत्व शैली पर केंद्रित है। वे विश्व भर में अपनी सहयोगी और मानवीय दृष्टिकोण के लिए जानी मानी जाती थी। तो यहां पर जेसिंडा अर्डर्न ये विकल्प होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। IBCA के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि नियुक्तियों को लेकर के प्रश्न पूछा जाता रहा। एसपी यादव को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का निदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है, जो कि बिग कैट यानी कि बाघ, तेंदुआ, चीता जैसे जंगली जानवरों के संरक्षण पर काम करता है। यानी कि बी विकल्प के साथ चलेंगे एसपी यादव, यहां पर यह हो जाएगा। अब चलते हैं 8वें प्रश्न के तरफ। 8वां कहता है भारत ने वर्ष 2047 तक ऊर्जा के क्षेत्र में किस लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प लिया है। हमने आपसे पहले भी कहा था कि जीवाश्म ईंधन पर पूर्ण निर्भरता, ऊर्जा आयात को 50% तक करना, ऊर्जा क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भर, केवल पेट्रोलियम क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। सी विकल्प के साथ चलेंगे। ऊर्जा क्षेत्र में भारत चाहता है कि पूर्ण तरीके से निर्भर हो जाए और वो नवीकरणीय ऊर्जा के साथ होगा और उसके लिए जीवाश्म ईंधन के प्रभाव को या उसके इस्तेमाल को कम करना है। देश की पहली महिला विधि सचिव लॉ सेक्रेटरी कौन बनी, ये बेहद महत्वपूर्ण है, 5 स्टार लगा दीजिए। महिला भी है और विधि सचिव को लेकर के बात यहां पर किया गया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अंजू राठी राणा, ये नाम आपने सुना होगा, काफी चर्चा में रहा। अंजू राठी राणा को कब, तो मार्च, ध्यान रखिए, मार्च 2025, ठीक है, मार्च 25 में देश की पहली महिला विधि सचिव यानी कि लॉ सेक्रेटरी के रूप में जो है वह उनको नियुक्ति दिया गया। अब चलते हैं 10वें प्रश्न पर। शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया। पहला कहा जा रहा है तो 5 स्टार हम निश्चित तौर पर दे करके चलेंगे, क्योंकि यह यहां पर जो है वह इंपॉर्टेंट हो गया है। अब यहां पर 4 विकल्प दिख रहा है। यह सम्मेलन जो है एनसीआर दिल्ली में एक जगह पड़ता है, गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में मूलतः पड़ जाता है, वहां स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी यानी कि ICAT में आयोजित किया गया था। तो विकल्प के हिसाब से चलेंगे तो यहां पर रहेगा गुरुग्राम। अगर मान लीजिए गुरुग्राम नहीं होता और चंडीगढ़, अहमदाबाद और न्यू दिल्ली के जगह पर यहां पर एनसीआर दिल्ली होता तो विकल्प में फिर आपको एनसीआर दिल्ली में टिक लगाना पड़ता। ये ध्यान रखिएगा, जैसा विकल्प हो उस हिसाब से आपको पैटर्न पर काम करना पड़ेगा। चलिए इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दरभंगा राज्य की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, आगे भी पूछा जा सकता है। ये 4 राजा हैं, बहुत महत्व में अभी दरभंगा आ चुका है। दरभंगा एम्स की वहां पर दिया गया है, एयरपोर्ट दिया गया है। इस वजह से बिहार का जो एक शहर सबसे ज्यादा चर्चा में आया है वो है दरभंगा। और कहा जाए तो बिहार की जो कहा जाता है सांस्कृतिक राजधानी वो दरभंगा को माना जाता है। यह भी कहा जाता है मिथिला राज्य कभी बनेगा तो राजधानी दरभंगा बनेगी। तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत चर्चा में आया है। दरभंगा राज आपसे पूछा जा सकता है, उसकी स्थापना किस राजा ने की, इसको लेकर के आपको यहाँ पर बताना है कमेंट बॉक्स में। आप लोग ये बताते चलिए कि 10 में से कितना प्रश्न आपका सही हुआ, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। और दूसरी बात, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है यह भी बताते चलिए। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।